फाइनेंस की दुनिया में सही इन्वेस्टमेंट चुनना बहुत जरूरी होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जिन्हें एफडी भी कहते हैं, बहुत से लोगों का फेवरेट इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन ये होते क्या हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट्स बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा ऑफर किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये आपकी सेविंग्स को ग्रो करने का एक सेफ और सिक्योर तरीका देते हैं। जब आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बेसिकली एक फिक्स्ड पीरियड के लिए अपने पैसे उधार दे रहे होते हैं। बदले में आपको एक प्रीडिटरमिन्ड इंटरेस्ट रेट पर ब्याज मिलता है। यह ऐसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बारे में बताता है, इनके काम करने के तरीके, फायदे, नुकसान और इन्वेस्ट करने के स्टेप्स को एक्सप्लेन करता है। चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं या अभी शुरुआत कर रहे हैं, यह गाइड आपको इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए नॉलेज देगा। आइए डाइव करते हैं और फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बारे में और जानें। जरा सोचिए, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं जिनकी आपको कुछ समय के लिए जरूरत नहीं है। उसे ऐसे ही रखने से अच्छा है कि आप उसे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट कर दें। यह कैसे काम करता है? आप एक स्पेसिफिक अमाउंट, जिसे प्रिंसिपल कहते हैं, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट करते हैं। यह डिपॉजिट फिर एक फिक्स्ड पीरियड के लिए लॉक हो जाता है, जिसे टेन्योर कहते हैं। टेन्योर कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक का हो सकता है। यह आपकी प्रेफरेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऑफरिंग्स पर निर्भर करता है। इस फिक्स्ड टेन्योर के दौरान आपके पैसे पर एक प्रीडिटरमिन्ड रेट से ब्याज मिलता है। यह इंटरेस्ट रेट रेगुलर सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका पैसा एक फिक्स्ड पीरियड के लिए कमिटेड होता है, जिससे बैंक को एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए फंड्स मिल जाते हैं। टेन्योर के अंत में आपको आपकी ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट और एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट मिलता है। इस मैच्योरिटी अमाउंट को या तो विथड्रॉ किया जा सकता है या किसी और टर्म के लिए रीइन्वेस्ट किया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसे आपके इन्वेस्टमेंट पर सिक्योर और प्रिडिक्टेबल रिटर्न देने के लिए डिजाइन किया गया है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स आपके सेविंग्स को मिनिमल रिस्क के साथ ग्रो करने का एक सिंपल और रिलायबल तरीका प्रदान करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम मार्केट में अवेलेबल फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में जानेंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट्स अलग अलग फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए कई फ्लेवर्स में आते हैं। इन डिफरेंट टाइप्स को समझने से आपको सबसे सूटेबल ऑप्शन चुनने में मदद मिल सकती है। एक कॉमन टाइप है स्टैंडर्ड फिक्स्ड डिपॉजिट। यह सबसे बेसिक फॉर्म है जहां आप एक लंप सम को एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए डिपॉजिट करते हैं। एक और पॉपुलर ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट। यह उन लोगों के लिए आइडियल है जो रेगुलरली छोटी छोटी अमाउंट्स इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स टैक्स बेनिफिट्स प्रदान करते हैं। इन डिपॉजिट्स में लॉक इन पीरियड ज्यादा होता है, लेकिन ये आपको टैक्सेस सेव करने में मदद कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक खास एज से ज्यादा उम्र के इंडिविजुअल्स के लिए बनाए गए होते हैं। ये डिपॉजिट स्टैंडर्ड एफडीज के मुकाबले थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं। कुछ बैंक्स यूनिक फीचर्स वाले स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑफर करते हैं। हर तरह के फिक्स्ड डिपॉजिट की बारीकियों को समझने से आप अपने इन्वेस्टमेंट चॉइसेस को अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स को इन्वेस्टर्स लंबे समय से उनके कई एडवांटेजेस के लिए पसंद करते आए हैं। गारंटीड रिटर्न्स एफडीज का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। गारंटीड रिटर्न्स का अश्योरेंस। आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाली एग्जैक्ट अमाउंट का पता होता है, जिससे आपके लिए अपने फाइनेंसेस को प्लान करना आसान हो जाता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एफडीज को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में से एक माना जाता है। ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी द्वारा बैक्ड होते हैं, जो आपके हार्ड अर्न्ड मनी के लिए हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस एफडीज टेन्योर, डिपॉजिट अमाउंट और इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शंस के मामले में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। इजी लिक्विडिटी, ज्यादातर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रीमैच्योर विथड्रॉल का ऑप्शन देते हैं। यह एक खास लेवल की लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, जिससे आप इमरजेंसीज में अपने फंड्स एक्सेस कर सकते हैं। ये एडवांटेजेस फिक्स्ड डिपॉजिट्स को उन इन्वेस्टर्स के लिए एक कंपेलिंग चॉइस बनाते हैं जो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं। हालांकि फिक्स्ड डिपॉजिट्स को आमतौर पर सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट्स माना जाता है, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं।
जिनके बारे में इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए। एफडीज का एक मुख्य ड्रॉबैक यह है कि ये आमतौर पर स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स जैसे मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले कम रिटर्न्स देते हैं। अगर आप हाई ग्रोथ पोटेंशियल की तलाश में हैं, तो एफडीज आइडियल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू नहीं भी हो सकते हैं। इन्फ्लेशन समय के साथ पैसे की परचेसिंग पावर को कम कर देता है। हालांकि एफडीज एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट प्रदान करते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट अर्न्ड इंटरेस्ट से ज्यादा हो जाती है, तो आपके इन्वेस्टमेंट का रियल रिटर्न कम हो जाता है। हालांकि प्रीमेच्योर विथड्रॉल्स की अनुमति होती है, लेकिन इन पर अक्सर पेनल्टीज लगते हैं, जिससे आपके ओवरऑल रिटर्न्स कम हो जाते हैं। अगर आपको मैच्योरिटी डेट से पहले अपने फंड्स एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है, तो यह लिमिटेड लिक्विडिटी एक डिसएडवांटेज हो सकती है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर मिलने वाला ब्याज आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। इससे आपके नेट रिटर्न्स पर असर पड़ सकता है, खासकर अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले इन डिसएडवांटेजेस को एडवांटेजेस के साथ वेई करना जरूरी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हाईलाइट करेंगे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एफडी इंटरेस्ट रेट्स स्टैटिक नहीं होते हैं और मार्केट कंडीशंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कई फैक्टर्स के हिसाब से फ्लक्चुएट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स को ट्रैक करना जरूरी है। एफडीज पर ब्याज क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली कंपाउंड किया जा सकता है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ओवरऑल रिटर्न्स को प्रभावित करती है, इसलिए आपके चोजन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा ऑफर किए जाने वाले कंपाउंडिंग मेथड को समझना जरूरी है। अपने एफडी अकाउंट के लिए एक नॉमिनी नॉमिनेट करना जरूरी है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी अनफॉरसीन सर्कमस्टेंसेस में आपके नॉमिनी को मैच्योरिटी अमाउंट प्राप्त हो। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट्स एक खास लिमिट तक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC द्वारा इंश्योर्ड होते हैं। यह बैंक फेलियर जैसी अनलाइकली इवेंट में आपके डिपॉजिट्स के लिए एक सेफ्टी नेट प्रदान करता है। इन फैक्ट्स के बारे में अच्छी तरह से इन्फॉर्म्ड होने से आप साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करने के स्टेप्स के बारे में बताएंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। शुरू करने में आपकी मदद करने के लिए यहां एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है। सबसे पहले एक ऐसा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चुनें जो कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट्स, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स और अच्छी रेप्यूटेशन ऑफर करता हो। इसके बाद डिसाइड करें कि आप कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से टेन्योर कितना होना चाहिए। फिर अपने नीड्स के हिसाब से फिक्स्ड डिपॉजिट का टाइप चुनें। टैक्स बेनिफिट्स, लिक्विडिटी ऑप्शंस और इंटरेस्ट पे आउट फ्रीक्वेंसी जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एफडी एप्लीकेशन फॉर्म भरें, अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल्स दें। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म जमा करें, जिसमें आमतौर पर आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और PN कार्ड शामिल होते हैं। कैश, चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर जैसे किसी भी कन्वीनियंट मोड से डिपॉजिट करें। डिपॉजिट प्रोसेस हो जाने के बाद आपको एक फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट की सारी डिटेल्स होंगी, जिसमें डिपॉजिट अमाउंट, टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी डेट शामिल है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करना एक हैसल फ्री प्रोसेस है, खासकर ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की सुविधा के साथ। फिक्स्ड डिपॉजिट्स आपकी सेविंग्स को ग्रो करने का एक सिक्योर और प्रेडिक्टेबल तरीका प्रदान करते हैं। ये उन इंडिविजुअल्स के लिए एक आइडियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो स्टेबिलिटी और गारंटीड रिटर्न्स चाहते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को वेई करना जरूरी है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ कुछ फाइनल टिप्स दिए गए हैं। अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए अलग-अलग बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा ऑफर किए जाने वाले रेट्स को कंपेयर करें। अपने सभी फंड्स को एक ही एफडी में इन्वेस्ट करने के बजाय अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग-अलग टेन्योर्स में लैडरिंग करने पर विचार करें। यह इंटरेस्ट रेट रिस्क को कम करने और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है। कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेने और अपनी सेविंग्स को ग्रो करते रहने के लिए अपने मैच्योरिटी अमाउंट को एक नए एफडी में री इन्वेस्ट करने पर विचार करें।
इन टिप्स को फॉलो करके और इन्फॉर्म डिसीजंस लेकर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट्स का इफेक्टिवली उपयोग कर सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक जर्नी है और फिक्स्ड डिपॉजिट्स आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में एक वैल्यूएबल टूल हो सकते हैं।